आपने जैसा बोला ना वैसा सब तैयारी कर लिया है। ये लीजिए पत्ते, ठीक है? ये लीजिए। लेकिन हम लोग के ना समझ में एक बात नहीं आई कि ये पेड़ को क्यों दूल्हे की तरह सजाया, ये सहरा बहरा। क्योंकि इनकी बेटी प्रिया की कुंडली में मंगल का दोष है और एक मांगलिक लड़की से अपने बेटे तरुण की शादी करके मैं उसकी जान खतरे में तो नहीं डाल सकती ना। इसीलिए पंडित जी ने बताया कि मंगल का दोष हटाने के लिए पहले प्रिया की शादी पेड़ से करनी होगी। लेकिन मौसी, हमका एक बात समझ नहीं आई। इंसान लोगन की शादी अगर पेड़ से करवा दी जाए तो उनका दोष निकल जाता है का? प्रथा के अनुसार ऐसा ही होता है बेटा। ए रे नानकू, बहुत ही अजीब प्रथा नहीं है? बेचारा पेड़ है अजीब, पर क्या करे। तुझे पता है सबसे अजीब क्या है? वो देखो, वो तुझे वो डाली दिख रही है, देख कैसे हाथ जैसे दिख रही है, देख ना। ए रे नानकू, हाँ ये तो बिल्कुल इंसानों के हाथ जैसा लग रहा है ना ही? वही तो बोल रहा हूँ मैं। पंडित जी, उका है ना, आज हमरे श्लोकेश्वर जी की तबीयत बहुत ही खराब है। ई के लिए आपको बुलाए हैं। अब सारी विधि ठीक से कीजिएगा, कोनो गड़बड़ नहीं कीजिएगा। आप निश्चिंत रहिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। पंडित जी, रस्म की शुरुआत कीजिए। पेड़ को प्रणाम कर लीजिए, आपका विवाह संपन्न हुआ। शुक्र है, अब मेरे बेटे की जान पे कोई खतरा नहीं है। चलो चलो सब लोग, असली शादी तो हॉल के अंदर है। चलो। अरे ये सब साफ कौन करेगा? अरे मौसी, मौसी, ये की मैया के जाए, देखो रे कितना कचरा किए हैं ये लोग। कैसे लोग हैं लोग? ओ सु यार, हम क्यों यार? हमारी को करना पड़ेगा। चलो रे, करो। खून! ए रे नानकू, इधर देखो रे। ये कोड़ियार माँ, अरे पेड़ से खून कैसे निकल रहा है? खून के आंसू बहा रहा है पेड़। कह रहा है इतनी खूबसूरत लड़की से इसकी शादी हुई और वो किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। पंडित जी, ये पेड़ लोगन का भी भावना होता है का? अरे कोई भावना नहीं होती है, वो कुमकुम का पानी होगा। चलो अंदर, हाँ तुम लोग भी। रहने दो रे नानकू, आकर साफ करते हैं। इतनी सी बात के लिए आप इतना क्यों सोच रही हैं समधिन जी? हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा हुआ है। हाँ भाई, अब तो प्रिया की कुंडली का दोष भी टल गया है। अब देर किस बात की? बच्चे भी उतावले हो रहे हैं। रस्म की शुरुआत तो हो जाए। अरे का
काहे चिंता कर रहे हो रे चाचा? हम सब तैयारी कर चुके हैं। देखिए हमारी दुल्हनिया कितनी प्यारी लग रही है, नहीं रे नानकू? खरे खर माँ। अरे चलो चलो चलो, हल्दी की रस्म शुरू करो और जरा गाने शाने बजाओ। हाँ अभी बजाता हूँ मैं। चलो रे। आजा बेटा। अरे घबरा क्यों रहा है? 100 साल की उम्र होगी तेरी। अब तो प्रिया का मंगल दोष भी टल चुका है। देख बेटा तरुण, ये तेरे होने वाली पत्नी का पहला पति। हंस लो माँ हंस लो, लेकिन आपको नहीं पता कि मेरे दिमाग से कितनी बड़ी टेंशन हट गई है। माँ चलो कम से कम प्रिया की कुंडली की वजह से मेरी जान तो नहीं जाएगी ना। ये क्या हुआ? अरे काहे चिखिया रहे हो बे? वो देख। अरे काकी, ये आपकी हल्दी काली कैसे हो गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो बढ़िया क्वालिटी की हल्दी मंगवाई थी। हाँ, और वो गुलाब जल जो मैंने डाला था वो भी एकदम ताजा था। ये तो अपशकुन हो गया। नहीं नहीं मौसी, हमको तो लगता है वो दुकानदार ने आपको बेवकूफ बना दिया। काहे कि ना उन्हें आपको घटिया क्वालिटी का हल्दी दे दिया होगा। हाँ बरोबर बरोबर बरोबर। वो आजकल ना ये सब मिलावट बहुत हो रहा है सब खाने पीने में, तो हो सकता है। अब हल्दी की रस्म कैसे होगी? हो कोई नहीं जी, हम दूसरी हल्दी मंगवा लेंगे। चलो बेटा, हम आपका मुंह धुला दें। चलो। मौसी, ये दूल्हे के सेहरे पे फूलों के साथ पत्तियां काहे लटकाए हो? अरे ये उसी पेड़ के पत्ते हैं जिससे प्रिया की शादी कराई थी। ऐसा रिवाज है कि अगर किसी कन्या को मंगल दोष हो और उसकी शादी पेड़ से कराई जाए तो उसी पेड़ के पत्ते सेहरे में होने जरूरी हैं। अच्छा अच्छा, हमको ये रिवाज के बारे में मालूम नहीं था ना। मैं दुनिया का पहला ऐसा लड़का हूँ जो अपनी वाइफ की एक्स हस्बैंड की निशानी अपने चेहरे पे बांध के घूम रहा हूँ। कैसे चलने लग गई बे? पता नहीं। और ये पत्ते हाल के अंदर। अरे माँ ये आंधी कहाँ से आ गई? अभी 2 मिनट पहले तो सब ठीक था। लू कैसे चल रही है तेज, गर्म हवा से तो पत्ते गिरते हैं ना। अरे मोटी बहू के अपने ही हॉल में सारे पत्ते क्यों आ रहे हैं? अरे भाई सुनो सुनो, आप लोग अंदर के रूम में बैठिए, हम लोग फटफट ये सब साफ कर देते हैं। आप लोग जाइए अंदर के रूम में, 2 मिनट में साफ कर देते हैं। हम दोनों ही हैं यहाँ पर और हमें को ये सारा फैला हुआ साफ करना पड़ेगा। तो चल पहले दरवाजा बंद करते हैं। अरे चल दरवाजा बंद करते, चल। एक ही मैया के जाए हाल का तो एक एक कोना साफ हो गया रे नानकू। लेकिन हमरी कमर की भी एक ही मैया के जय हो गई रे।
अरे मोटी बहू, अगर हम लोग को किसी ने साफ करते हुए देखा होता ना, हम दोनों ने मिलके जो साफ किया, एकदम चकाचक किया है, कोई विश्वास ही ना करे हम पे, हैं? वो भी हमारे सुपर पावर यूज किए बिना। नहीं सही कह रहे। चलो ये कचरा बाहर फाई आते हैं नहीं? चलो 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 रे। खोलो रे। हाँ आ जाओ। कैसे हो सकता है? रे नानकू, फिर से ये हाल में पत्ते कैसे फैल गए बे? हाँ भाई तो साफ किए थे। ए नानकू, तू देखो। रे नानकू, ये तो किसी चीज का प्रतीक है ना? प्रतीक? हमको याद ही नहीं आ रहा है किस चीज का प्रतीक है बे। चाचा, अरे वहाँ पे सब लोग आगे की रस्में करने के इंतजार में बैठे हैं और आप लोग ने अभी तक साफ सफाई नहीं की। किया था। नहीं बस हमको 5 मिनट दो, हम एकदम मस्त वापस चकाचक कर देंगे, टेंशन मत लो। प्लीज जल्दी करो। चलो फिर से साफ सफाई करते हैं। कोई भी रस्म शुरू होने से पहले प्रिया को दूल्हे की माँ अपने हाथों से सगुन देंगी। और मौसी का दे रही हो प्रिया बहन को सगन में? वैसे तो मेरा मन था कि शगुन में 9 लखा हाथ देती, लेकिन तुम्हारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि शगुन में फल फ्रूट ही दिए जाते हैं। और सुनो बावर्ची, हाँ शगुन में जो ये फल दिए ना, उन्हीं को प्रसाद के तौर पर फ्रूट सलाद बना देना। अरे टेंशन मत लो मासी, मैं ऐसा फ्रूट सलाद बनाऊंगा ना कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, है ना? सही कह रहे नानकू। अरे वो देखो, अरे साफ करो साफ करो। प्रिया बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? अरे ओ बावर्ची, तुम लोग अपनी हॉल की साफ सफाई नहीं कराते हो क्या? अरे नहीं नहीं मौसी, अरे हमारे फैंसी मौसी तो ये हॉल के साफ सफाई का बहुत ही ख्याल रखती हैं। वो हर हफ्ते वो करवाती है। क्या कहते हैं रे नानकू, पेस्ट कंट्रोल। हाँ पेस्ट कंट्रोल कराते कराते। अगर इतनी अच्छी तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखती हैं, तो ये कीड़े आए कहाँ से? अरे अब समझा मैं। अरे ओ मोटी वो पता है, वो शायद हवा आई थी ना, बहुत सारा पत्ता कचरा सब आ गया था, तो तभी शायद से कीड़े भी आ गए रहेंगे, वो तभी आया रहेगा। हाँ? लाइए मैं साफ कर देता हूँ, लाइए लाइए। अरे
की मैया की जय। अरे नानकू, ये फल तो एकदम फ्रेश थे। इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? हमको लगता है ये भी उन कीड़ों का ही काम होगा, नहीं? कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। प्रिया की गोद में रखते ही ताजे फल एकदम से सड़ कैसे गए? कहीं ये कोई संकेत तो नहीं है? माँ, ये भी एक अपशगुन है ना? हाँ हाँ बेटा जी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले हल्दी का रंग खराब हो गया और उसके बाद फल सड़ गए। ये सब क्या हो रहा है? तो इतनी चिंता क्यों कर रही बेटा? गर्मियों के दिन है ना, इसीलिए फ्रूट्स खराब हो गए होंगे। रसम के तुरंत बाद हमें उनको फ्रिज में रखवा देना चाहिए था। चलिए चलिए, सब चलिए, सब कुछ ठीक है। चलिए पंडित जी, आप जयमाला की रस्म शुरू करवाइए। और तुम दोनों जाओ, इन सड़े हुए फलों को उठाओ और जाके दूर कहीं फेंक कर आओ। जाओ। मोटी बहू, इतनी गर्मी में फल सड़ कैसे सकते हैं? चलो रे, फेंक दो जल्दी, फेंक दो रे। एक भैया की जय। अरे नानकू, हमको तो लगता है ये माजरा कोनो सीधा ना ही है। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? पता नहीं रे, चलो। बेटा तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अब इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अगर एक बार तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष आ गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर बार सब कुछ गलत ही होगा। हाँ, अरे मासी बहू ना विचारो। ये लो, ये लो। अरे रस्म शुरू करो। पहले वर दुल्हन को वरमाला पहनाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अब दुल्हन वर को वरमाला पहनाएंगी। आगे की रस्म के लिए सबको मंडप की तरफ ले चलिए। आइए। हे प्रभु, ये क्या अनहोनी है? दूल्हे की वरमाला मुरझा कैसे गई? हाय भगवान! बाबा जी, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। कुछ तो अपशगुन चल रहा है मेरे बेटे की शादी में। इसका मतलब मेरी जान अभी भी खतरे में है माँ। ऐसा नहीं कहते बेटा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? प्रिया, तूने वरमाला पहनाने से पहले फूलों को ठीक से देखा था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फूल पहले से ही? नहीं मम्मी, पहले फूल फ्रेश थे, ये अभी अभी मुरझाए हैं। हल्दी का मिट्टी बन जाना, शगुन के फलों का सड़ जाना, ये सब क्या हो रहा है? कोई तो जरूर है जो इस शादी में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। मैं रोकना चाहता हूँ इस शादी को। यार ये सब अपने हॉल में क्यों होता है? हे भगवान, क्या है ये? अजी अजीब से हाथ हवा में उड़ कैसे रहे? ये क्या हो रहा है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कहीं हम सबको मार तो नहीं देंगे माँ?
प्रिया की जय। मुझे बचाओ मम्मी। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हारे दुल्हन की जान खतरे में है। अरे कुछ तो करो। माँ मुझे दुल्हन को बचाना चाहिए, है ना? आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए दुल्हन का बाल भी पाका नहीं हो सकता। आप सब चलिए मेरे साथ। चलो रे। आओ रे सब भाई। अरे चल काहे नहीं रहे हो? पता नहीं दरवाजा नहीं खुल रहा है। ननको जल्दी दरवाजा खोलो। अरे मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। शांति, मैं कुछ करता हूँ। ए रे नानकू, हाँ। वो खिड़की भी कस के बंद है, खोलने का तो नाम ही नहीं ले रही। अरे यार ये क्या हो रहा है अपने हॉल में? माँ प्रिया की जान खतरे में, हमें जल्दी कुछ करना होगा। मोटी बहू देख, सब लोग को चोट लगी तो सब लोग का ख्याल रख। मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। बाहर कैसे जाओगे बे? सभी खिड़की दरवाजे बंद हैं। मोटी बहू मैं नानकू हूँ, अरे मुझे बाहर का रास्ता पता है। शांति रख। ननको मौसी चिंता ना ही करो, आ जाओ रे, आओ पानी देते हैं। आइए आइए। प्रिया बहन, यार समझ में नहीं आ रहा है ये पेड़ प्रिया बहन के पीछे क्यों पड़ा है? ये तो प्रिया बहन के झुमके हैं। प्रिया बहन के गहने यहाँ क्या कर रहे हैं? बचाओ मुझे, प्लीज बचा लो। प्रिया बहन की आवाज। प्रिया बहन, ऐसा लगता है कि दुल्हन के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। अरे नहीं पंडित जी, ऐसा मत कहिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरी बेटी जहाँ कहीं भी हो सही सलामत वापस आ जाए। ननको भैया प्लीज, प्लीज बचा लो मुझे, अरे प्रिया बहन, प्लीज बचा लो। ननको भैया प्लीज, वरना ये पेड़ मुझे मार देगा। इस पेड़ की डालियां चलती हैं। इन्होंने ही मुझे बांधा है। अरे लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो डालियों वाले हाथ मुझे दौड़ाते हुए यहाँ तक ले आए और इस पेड़ से लटकती हुई बेलें मुझे अपनी तरफ जकड़ने लगी। अरे आप डरो मत, मैं हूँ, मैं नानकू हूँ, मैं आपको बचाऊंगा, टेंशन मत लो। कैसे बोलूं? आएगा तो नहीं? अरे चिंता मत कीजिए काकी, प्रिया बहन ये रहे। अरे जाइए जाइए। दुल्हनिया, हाँ मैंने बचाया। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तू ठीक है। अच्छा ये बता वहाँ क्या हुआ था? मम्मी, ननको भैया ने बचा लिया मुझे। क्या बात है? थैंक यू, थैंक यू। वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। वो पेड़ की डालियों जैसा हाथ मुझे पकड़कर उसी पेड़ के पास ले गया था जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, और वहां पहुंचते ही उस पेड़ की डालियों ने मुझे कस के जकड़ लिया। सांस तक नहीं ले पा रही थी मैं। कुछ देर और वहां रहती तो आज आपके सामने खड़ी नहीं होती मैं। लेकिन ना मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो पेड़ ने आपको ऐसे एकदम पकड़ के रखा था ना,
जैसे वो आपको छोड़ना ही नहीं चाहता, एकदम ऐसे जकड़ के रख दिया था उसको। हाँ अरे ये सब क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ? मैंने तो कभी पहले ऐसे किसी हादसे के बारे में नहीं सुना है। मैं बता रही हूँ, ये सब अपशगुन है। मुझे तो लगता है कि लड़की की कुंडली का दोष अभी तक नहीं गया है। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए। मेरी बेटी की कुंडली में कोई दोष नहीं है अभी। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पेड़ पे किसी की आत्मा हो। हाँ, हमने भी सुना है कि पेड़ों पे भूत प्रेतों का साया होता है। अब हमें इस समस्या का हल ढूंढने के लिए किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा। और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ उस पेड़ को काट ही देना चाहिए। वैसे भी प्रथा के अनुसार जब लड़की की शादी पेड़ से हो जाती है तो उस पेड़ को काट ही दिया जाता है। और जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो किसी आत्मा का साया हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बिल्कुल सही बात है। चलो हम सब उस पेड़ को ही काटते हैं। चलो। अरे एक मिनट, देखो मेरी बात सुनो। ये पेड़ मत काटो, उस मासूम का क्या कसूर है? अरे वो तो आपको छत देता है, छाया देता है, आपको ऑक्सीजन देता है। और वैसे भी पेड़ को काटना ना कानूनी जुर्म है, मत काटिए प्लीज। सुन भाई बावर्ची, अब तू सीख हमें देगा। तेरे पेड़ पौधे को बचाने के लिए क्या हम अपने बच्चों की जान खतरे में डालेंगे? अरे मौसी, पेड़ काहे काटना है? और कोनो तरीका भी तो हो सकता है ना। पंडित जी, आप काहे नहीं पेड़ के नीचे पूजा करवा लेते? पूजा करने से भूत प्रेत सब डर के भाग जाएंगे, नहीं? बराबर बराबर, जबरदस्त, ऐसा करो आप। नहीं, अब वो पेड़ कट के ही रहेगा। फैसला हो चुका है। नहीं जाने देंगे। पेड़ काट के रहेंगे हम। हटो, छोड़ो, रास्ता छोड़ो। तो जिद नहीं छोड़ोगे ना तुम दोनों? बांध दो इन्हें। बांध दो। ओ काका, छोड़ो रे। चलो कुल्हाड़ी ले लिए, अब चलो पेड़ के पास। अरे मौसी, तुम लोगों को पेड़ तक जाए दो। जाने की जरूरत नहीं है। पेड़ तो खुद तुम्हारे पास चलकर आया है। ये कौन बोला रे? अरे नानकू, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये पेड़ कैसे चल सकता है? मैंने कहा था ना, ये पेड़ मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था। हाँ ये सच है। जो भी हो रहा था वो सब मैं कर रहा था। मोटी बहू, अब भी मैं समझा। अरे वो दुल्हन के चेहरे पे हल्दी की जगह पे वो काला काला ऐसा लग गया था, फिर वो फूल मुरझा गए थे, फिर वो जो फ्रूट थे वो सारे सड़ गए थे, अब अपने हॉल में पूरे पत्ते पत्ते बिखर गए थे। अरे ये सब और कोई नहीं, ये पेड़ कर रहा था। ये मैया के जाए। ए रे नानकू, ये पेड़ के सर पे तो वही निशान है जो निशान हमने वो जमीन पर देखा था, याद है तुमको? बरोबर, हाँ। ए रे पेड़ भाई, एक बात बताओ हमको। चल फिर कैसे रहे हो तुम? हमने तो आज तक कभी भाई किसी भी पेड़ को ऐसे चलते फिरते बोलते ना ही देखा है, हाँ, है ना? सच में। इतने सालों से जो लोगों ने मेरे साये में पूजा हवन किए हैं, उसी से मुझे ये शक्ति मिली है। हाँ मतलब पेड़ भाई, ये शादी क्यों रोक रहे हो? इन बेचारों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कैसे हो सकती है ये शादी जब ये लड़की पहले से मेरी पत्नी है?
इतनी जल्दी भूल कैसे गए तुम लोग कि आज ही सुबह मेरी शादी इस लड़की से हुई थी? तो अब मैं इसे किसी और से शादी करने कैसे दे सकता हूँ? मुझे ये लड़की पसंद आ गई है। अरे पर आप तो पेड़ हो, तो फिर तुम घबराओ मत प्रिया, इस पेड़ को तो मैं अभी काट डालता हूँ। तरुण, तुझे चोट तो नहीं आई बेटा? जो भी कोई मेरे और मेरी दुल्हन के बीच आएगा उसका यही हश्र होगा। मम्मी मुझे बचाओ। हे माता रानी, आज मैं ये कैसी अजीब अजीब बातें सुन रही हूँ। भला एक पेड़ के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर दूँ? चलो प्रिया। छोड़ो मेरा हाथ। अरे भयो मेरे पेड़ भैया, और देखिए ना, हम तुम्हारी कितनी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। सब भाई को कहा कि तुमको ना ही काटे, और तुम हमारे हाल की दुल्हनिया को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहे हो। बेटा दूर रहो उस पेड़ से। छोड़ो मेरा हाथ। माँ प्रिया। अरे बेटा जान बचेगी तब तो शादी करेगा ना प्रिया से। पंडित जी, मैं पूरे रस्मों रिवाज के साथ प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ, दोबारा फेरे कराएंगे आप। पंडित जी, आप इसे बोलिए कि ये शादी नहीं हो सकती। वैसे दुल्हन की मर्जी के खिलाफ ये विवाह नहीं हो सकता। अरे 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 कोई तो बचाओ मेरी बेटी को, कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो काका, अभी बात आपकी इज्जत की है। वो पेड़ वो प्रिया बहन से शादी करने जा रहा है। जो भी करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा, वो भी अभी के अभी। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? तरुण, वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है। प्लीज उसे बचा लो, प्लीज उसे बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, वो है तो सिर्फ एक पेड़ ना, आखिर वो इंसानों से कैसे जीत सकता है। आज मैं उस पेड़ को खत्म करके ही रहूंगा। भाइयों, हमें कोशिश नहीं छोड़नी है। अपनी अपनी कुल्हाड़ी उठाइए और चलिए मेरे साथ। आज इस पेड़ को काट कर ही रहेंगे। हाँ। नहीं तरुण बेटा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अगर तुझे कुछ हो गया तो? माँ, वो पेड़ मेरी दुल्हन उठा कर ले गया। अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी। सही कह रहे दूल्हे राजा, अब तो हम दोनों भी तुम लोगन के साथ हैं। हाँ चलो रे, वो पेड़ को काट चलो 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 चलो। ये मैं ले लेता हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो रे। छोड़ो। तरुण देखो, ये मेरे साथ फेरे ले रहा है। फेरे तो मैं पूरे होने नहीं दूंगा। चलो भाइयों, आज इस पेड़ को दिखाते हैं इंसानों की ताकत। चलो काट डालो। चलो रे ना, काट डालो। हम छोड़ेंगे नहीं तुमका। हमरे हाल की शादी को बर्बाद करते हो, हम तुमको देख लेंगे, समझे का? हे भगवान, इस पेड़ को दर्द हो रहा है। बस, बहुत हो गया। अब आप लोगों की ज्यादतियां मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतने सालों से देखते आया हूँ, आप इंसान लोग मेरे फूल पत्ते, मेरे डालियों को तोड़ते हो, कुल्हाड़ियों से मुझ पर वार करते हो। कभी सोचा है कि मुझे भी दर्द होता होगा? आज मैं दिखाता हूँ कि दर्द क्या होता है। जैसे बर्ताव तुम लोग पेड़ों के साथ करते हो, आज वही सब मैं इंसानों के साथ करूंगा। अरे कैसे करोगे? उसके पहले हम तुझे गिरा देंगे। काटो इसे। के मैया के जाए, हमारा हाल का शादी बर्बाद करते हो, और तुमको तो हम देख लेंगे, समझे? किधर लेके जा रहे हो हमको? हाथ।
ये तो उन दोनों लड़के लड़कियों के हाथ है। ये पेड़ मेरा हाथ ही काट दिया। अरे नानकू, अब हम मेकअप कैसे करेंगे? अरे तू मेकअप छोड़, मैं खाना क्या पैर से बनाऊंगा? ऐसा कौन करता है पेड़ बॉय? और कौन काटना चाहता था मुझे? तू काटेगा? नहीं नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। हम नहीं काटेंगे आपको। सब लोग फेंक दो कुल्हाड़ियाँ, कोई इस पेड़ को छुएगा भी नहीं। फिर आपके वो प्रथा का क्या? आप लोगों को लगता है ना कि शादी के बाद मुझे काट देने से इस लड़की का मांगलिक दोष दूर होगा? नहीं नहीं, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम ऐसी कोई प्रथा नहीं मानेंगे। हम आपको नहीं काटेंगे, और आपको तो क्या, अब हम किसी पेड़ को नहीं काटेंगे, बल्कि हम और पेड़ लगाएंगे। इंसानों की बात पर भरोसा नहीं है मुझे। क्या आप सब वादा करते हो? हाँ, हम वादा करते हैं। हाँ, मैं भी वादा करता हूँ। हम आपसे वादा करते हैं, अब यहाँ कोई किसी पेड़ को हाथ नहीं लगाएगा। चलो, जो हम करना चाहते थे वो हमने कर दिखाया कार्तिक। कार्तिक, तुम? इसका मतलब ये सब नाटक था? बोलो प्रिया। अरे मौसी, नाटक ही तो था। आपको लगा हमारा हाथ सच में कट गया? जो कटा था वो प्लास्टिक का हाथ था, हमारे असली हाथ ये रहे। प्रिया, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? ताकि आप लोग इस पेड़ को ना काटें। जब आप लोगों ने मुझे ये बताया कि मेरे मांगलिक दोष होने के कारण मुझे एक पेड़ से शादी करनी होगी, मैं आपकी बात मान गई, क्योंकि तब मुझे ये नहीं पता था कि एक प्रथा के अनुसार मुझे एक पेड़ से शादी करनी होगी और आप उस पेड़ को काट देंगे। याद है आंटी, जब मैंने आपसे कितनी रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पेड़ को ना काटें, तो आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी। तब मैंने अपने दोस्त कार्तिक का सहारा लिया। कार्तिक एक एनवायरनमेंट कंजर्वेशन ऑफिसर है, और अगर वो चाहे तो आप लोगों को इस जुर्म की सजा में गिरफ्तार भी करवा सकता है। उस हल्दी को मिट्टी से मैंने ही बदल दिया था, और जो हवाएं चल रही थी वो सब कार्तिक ने पंखों के द्वारा किया था, और वो जो टोकरी थी फलों की, वो भी मैंने ही बदली थी, और वरमाला के फूलों पर केमिकल भी मैंने ही लगाए थे, जिससे वो मुरझा गए थे। तो फिर वो हाथ कैसे आए थे? वो कार्तिक रिमोट कंट्रोल के द्वारा कर रहा था। कार्तिक ने ही मुझे पेड़ की बेलों से बांधा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बचाने के लिए ननकू भैया आएंगे। हमने तो सोचा था कि तरुण आएगा तो उसे डरा के हम उस नाटक को वहीं पर ख़त्म कर देंगे, लेकिन ननकू भैया ने एक सच्चे भाई की तरह मेरी चिंता करते हुए मुझे बचाया। चलो 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 बहन चलो। रुकिए, आपको एक और चीज़ में मेरी मदद करनी होगी। मेरी जान तो बच गई, लेकिन इस पेड़ की जान अभी भी खतरे में है। पेड़? मतलब ये कि तरुण के घर वाले मेरा मांगलिक दोष मिटाने के लिए सिर्फ इस पेड़ से मेरी शादी ही नहीं कराना चाहते थे। रस्म पूरी होने के बाद
इस पेड़ को कटवा देना चाहते हैं और इन पेड़ पौधों को काटना तो कानूनी जुर्म है ना। सिर्फ किसी दकियानुसी प्रथा के नाम पे इस जुर्म को मैं कैसे होने दे सकती हूँ? इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। प्लीज़ नंदू भैया, प्लीज़ पेड़ को बचाने में मेरी मदद कीजिए। अरे मासी आप टेंशन मत लो, आपने जो बोला वैसा ही होगा। मैं अभी जाके ना ये बात पंडित जी और बिजली को बता देता हूँ। ठीक है, चलो चलो। और तब मैंने अपना सारा प्लान उन्हें बता दिया। हाँ, और तब भाई से नानकू और हम भी दुल्हनिया के साथ हो गए। ये है मेरा आइडिया, क्या तू मेरे साथ है? बिल्कुल। अरे बाप रे। इतना ही नहीं, अरे पंडित जी भी हमारे प्लान में शामिल थे। ठीक है, आपके प्लान में हम आपके साथ हैं। उनका भी यही मानना है कि पर्यावरण के संतुलन के लिए पेड़ों का ना कटना जरूरी है। क्यों पंडित जी? तो चल घर, मैं तेरे को 2 थप्पड़ लगाती हूँ। अरे अरे ये मामूली से पेड़ को बचाने के लिए कोई किसी को इतना डराता है क्या? यही तो समझाना चाहती हूँ मम्मी। इन पेड़ों की वजह से हम खुलकर सांस ले पाते हैं, लेकिन जिस रेट पर इन पेड़ों को काटा जा रहा है, मैं नहीं जानती कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जिंदा बचेंगी भी या नहीं। जिंदा बच भी गई तो वो शायद खुली हवा में सांस भी नहीं ले पाएंगी। हर साल पेड़ों की कमी की वजह से एनवायरनमेंट में गर्मी बढ़ती जा रही है, और ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन बेटा, इतना सब होने के बाद ये तरुण तुझसे शादी के लिए राजी कैसे होगा? जरूर होगा। इस बच्चे ने आज हमारी आंखें खोल दी हैं। ये लड़की सबके बारे में इतना सोचती है, ये तो घर को जरूर स्वर्ग बना देगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मामा। मैं प्रिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि शादी के बाद हम एक पौधा जरूर लगाएंगे। ठीक है मैया की जय। आज तो हम बिल्कुल इको फ्रेंडली शादी करवा दिए रे।